नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस नए YouTube चैनल पे। यहाँ पर हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शंस है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डी, राजनाथ सिंह। इसके बारे में कुछ जानते हैं। सियोम ब्रिज का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उन रिमोट एरियाज जो LAC से लगते हैं उसके लिए किया गया था। और कुछ और तथ्य है इसमें कि इसका जो लेंथ है वो 100 मीटर है। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तराखंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है अब्देल फतह अल-सीसी। दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई है जन भागीदारी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने की संभावना है? इसका करेक्ट आंसर है 6.6%। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? और इसका करेक्ट आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग्गा मिशन के लिए विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2023 जीता है? और इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। दोस्तों 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल की शुरुआत में होता है, जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और लास्ट में US ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका करेक्ट आंसर है अरीना साबलेंका। दोस्तों एक बात बता दें कि अरीना साबलेंका बेलारूस से रहने वाली है और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ट्रॉफी जीता है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है कौस्तव चटर्जी। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कौस्तव चटर्जी बंगाल से हैं। दोस्तों देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे जो 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा 77वें ग्रैंड मास्टर का खिताब महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल ने जीता था। हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है शुभमन गिल। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का पिछला रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 24 साल 145 दिन में यह रिकॉर्ड बनाया था, जिसको शुभमन गिल ने तोड़ा था। उन्होंने ये उपलब्धि 23 साल 132 दिन में हासिल कर लिया। दोस्तों एक और बात बता दें, भारत के ही ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? इसका सही जवाब है इंडिया। दोस्तों ये बता दें कि यह विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला गया था। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम सिर्फ 68 रन ही बना पाई, जिसको भारत ने 7 विकेट रहते ही पूरा कर लिया। इस मैच में भारत की ओर से कप्तान शेफाली वर्मा थी। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। दोस्तों ये बता दें कि हॉकी विश्व कप का यह 15वां संस्करण था। इस बार का हॉकी विश्व कप भारत में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है INS वागीर। भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को विकसित किया जाना है। INS कलावरी इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी थी। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है आर बॉनी गैब्रियल। अमेरिका की रहने वाली आर बॉनी गैब्रियल ने वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? और इसका सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों जनवरी 2023 में भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास वीर गार्जन आयोजित हुआ था, जिसमें अवनी चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया था। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि दिखाने वाला विश्व का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? और इसका करेक्ट आंसर है केरला। इस संग्रहालय में कुल 187 पांडुलिपियां हैं। ये पांडुलिपियां त्रावणकोर का ब्रिटिश साम्राज्य पर विजय की गाथा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है क्रिस हिपकिंस। दोस्तों क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है अनाहत सिंह। कुछ जान लेते हैं। दिल्ली की रहने वाली अनाहत सिंह ने मिस्र की सुहाइला हज़ीम को फाइनल में 3-1 से हराया। दोस्तों यह मुकाबला हर साल जनवरी में यूके में आयोजित होता है। हाल ही में किन 2 स्थानों के बीच दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है वाराणसी से डिब्रूगढ़। दोस्तों बनारस से डिब्रूगढ़ जाने वाली यह क्रूज कुल 51 दिन का समय लेती है तथा 3100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है केरला। अगला क्वेश्चन है, वीर गार्जन 2023 वायु रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है जापान। दोस्तों इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और जापान के बीच आपसी समझबूझ और समन्वय को बढ़ाना है। यह अभ्यास जापान में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये बता दें कि यह पहला ऐसा अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश
हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? और इसका सही आंसर है चाइना। दोस्तों, सितंबर 2022 में जर्मनी ने पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है इंदौर में। दोस्तों, इस बार की थीम रखी गई है डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। इस थीम का इंग्लिश रूपांतरण है डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। दोस्तों, यह सम्मेलन भारत में रहने वाले लोगों तथा भारत के बाहर रहने वाली भारतीयों के बीच संपर्कता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर है कोलकाता। दोस्तों, यह मेट्रो सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और हुगली नदी के नीचे बनाई जाएगी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इमोइनू इरत्पा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर के मैती कम्युनिटी के लोग इस त्योहार को हर साल इमोइनू देवी की पूजा करके मनाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रहने के लिए भूखंड उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत मिलने वाली आवासीय भूखंड का आकार 60 स्क्वायर मीटर होगा। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? इसका सही आंसर है शिवा चौहान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच नौसैन्य अभियान वरुण संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है भारत और फ्रांस। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। यह अभ्यास अरेबियन सी में हुआ था। इस अभ्यास का 21वां संस्करण था। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 1993 में की गई थी, लेकिन इसे वरुण नाम 2001 में दिया गया था। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बाबर आजम। दोस्तों, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बेन स्टोक को। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बाबर आजम को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 6 लोगों को। दोस्तों, 3 कैटेगरीज होती है पद्म अवार्ड की, जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये अवार्ड हर एक साल 26 जनवरी के दिन पे अनाउंस किए जाते हैं। इन अवार्डों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। 2023 में कुल मिलाकर 106 पद्म अवार्ड दिए गए, जिनमें कि 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे और 91 पद्मश्री थे। इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। 6 पद्म विभूषण अवार्ड्स में लोगों के नाम हैं बालकृष्ण दोषी, जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया गया है और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालानोबिस, जो कि फादर ऑफ ORS के जनक कहे जाते हैं, श्री श्रीनिवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव, जो कि एक पॉलिटिशियन थे। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार
2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर तपन सैकिया। दोस्तों, असम वैभव अवार्ड असम राज्य का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। इन्हें यह अवार्ड कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? और इसका करेक्ट आंसर है जी कमलावर्धन राव। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हॉकी में पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? और इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित की गई है। इसमें महाराष्ट्र ने कुल 161 पद हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। किस टीम ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है इंडिया। भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराकर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत ने न्यूजीलैंड के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। 2008 में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और इसका आंसर है गोवा। 640 मीटर लंबे पुल का निर्माण जुआरी नदी के ऊपर किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इसका अनावरण किया था। दोस्तों, आपको ये बता दें कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज नर्मदा नदी के ऊपर बना है, जो 1344 मीटर लंबा है, जो कि गुजरात के बारूद जिले में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? और इसका आंसर है अमेरिका। दोस्तों, मधुमक्खियों को फूल ब्रूड जैसी खतरनाक बैक्टीरियल बीमारी, जो कि बहुत तेजी से एक झुंड से दूसरे झुंड में फैलती है, से बचाने के लिए यह टीका बहुत ही कारगर साबित होगा। तमु लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। तमु लोसर नेपाल के गुरुंग जनजाति के लोगों का त्योहार है, जिसे वह हर साल नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह हर साल नेपाली कैलेंडर के पुष के 15वें दिन पे मनाई जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस को IACP अवार्ड मिला है? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। IACP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस को निजात मिशन के लिए, जो कि एक नशा मुक्त अभियान है, दी गई है। कौन सा देश विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? इसका सही आंसर है भारत। विश्व में सबसे बड़ा ऑटो बाजार चीन है, उसके बाद अमेरिका है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर कब्जा जमा लिया है। किस कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? और इसका सही आंसर है NTPC। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में संविधान पार्क की स्थापना की गई है? और इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। इस पार्क का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? और इसका सही आंसर है कोलाम। कोलाम जिला केरला में स्थित है। कोलाम जिले में 7 महीने लंबी संविधान जागरूकता अभियान के बदौलत यह उपलब्धि हासिल की गई है।
1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? और इसका सही आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? और इसका सही आंसर है तेलंगाना। दोस्तों बता दें कि तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 मनाया गया। यह दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। भारत के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? और इसका सही आंसर है राउरकेला। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था? इसका सही आंसर है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। दोस्तों ये बता दें कि यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। यह इसका 53वां संस्करण था। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में कौन सा संस्करण था ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे याद रख लीजिएगा। यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी श्रेणी में किसे मिला है? यानी कि हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट पिक्चर इन द ड्रामा कैटेगरी एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023? और इसका सही आंसर है द फेबलमैन्स। दोस्तों कुछ और श्रेणी के अवार्ड है इसमें, जैसे कि बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन को मिला है, बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा ऑस्टन बुटलू को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट को मिला है। किस फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? और इसका करेक्ट आंसर है RRR। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? इसका करेक्ट आंसर है 4th, चौथा। दोस्तों इस रैंकिंग की बात करें तो यूएसए इसके शिखर पर है, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। दोस्तों हाल ही में देश के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ में कार्यरत पूर्व इंस्पेक्टर जनरल को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उड़ीसा तट से कौन सी मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है? इन ऑप्शन में से सही आंसर है पृथ्वी 2। दोस्तों देश में स्वनिर्मित सतह से सतह वार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM पृथ्वी 2 को संस्थान DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत कितने हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी? इसका सही आंसर है D35। भारतीय रेलवे ने विरासत के लिए हाइड्रोजन के तहत विभिन्न विरासत और पहाड़ी मार्गों पर प्रति ट्रेन 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और प्रति मार्ग 70 करोड़ रुपए की जमीनी बुनियादी ढांचे पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है। इस परियोजना के पहले चरण में पायलट बेसिस पर डीजल इंजन में हाइड्रोजन सेल फ्यूल को इंटीग्रेट किया जाएगा। भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है डी एक्सरसाइज साइक्लोन 1। यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी टोही छापे और अन्य विशेष अभियानों के दौरान रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के पेशेवर कौशल को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है,
हाल ही में नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? और इसका सही आंसर है ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन्स एम्पावरमेंट। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फर्दर अपडेट्स इसमें मिलते रहें। और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।